बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, यानी कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से किस तरीके से मिलती हैं, उनमें क्या क्या मुशाबिहात पाई जाती हैं। तो इनको आज हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। सिंस इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कह रहा है कि जैसा कि एक ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में किसी भी एक ग्रुप को अगर पकड़ लो तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, उनमें जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब में एक जैसे ही होंगे। अगर आप ग्रुप 1 की बात करो तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे की बात करो तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो कह रहा है कि जैसा कि उनके ग्रुप में जो है ना सबकी नंबर ऑफ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबकी सेम है, तो इस वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ये बात उसने पहली लाइन में ही बताई है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सबके पहला ग्रुप जो है वो कह रहा है उनमें उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कैटायन। कह रहा है कि वो सारे के सारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं ताकि वो कैटाइन बनाए, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब ये बात किस तरीके से रिलेट करती है, क्योंकि ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखी थी कि जो हर एलिमेंट होता है उसकी यही जो है ना कोशिश होती है कि वो अपना डुप्लेट रूल या फिर ऑक्टेट रूल जो है ना अपने कंप्लीट करे स्टेबल होने के लिए। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पहले ग्रुप के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होना जरूरी है। तो उसको जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल होता है इसकी निस्बत कि वो 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो उसको लूज कर दे। अब जैसे ही वो फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करता है तो वो वाला शेल उसका खत्म हो जाता है। अब उसके नीचे जो शेल था वो उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, तो नीचे वाले जो उनके शेल्स होते हैं वो सारे कंप्लीटली फील्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मौजूद होते हैं। तो वो वाला शेल जब उनका आउटर मोस्ट शेल बनता है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वो उनका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। दे आर दस नाउन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। These metals react vigorously with water, producing hydrogen and giving alkalis in the solution. कह रहा है कि ये मेटल्स जो है ना बहुत तेजी के साथ जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना अल्कलीज देते हैं इन सॉल्यूशन में। अब ये जो रिएक्शन है इनका बहुत ज़्यादा विगरस होता है, यानी कि बहुत तेज़ होता है कि जल्दी रिएक्ट करते हैं और साथ में जो है ना हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि हमेशा अक्सर औक़ात ऐसा होता है इनके साथ कि जब इनका रिएक्शन हो, यानी कि अल्कली मेटल का जो है ना इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो आग लग जाती है। वो इसलिए कि हाइड्रोजन गैस जो है ना कंबस्टेबल गैस है। इसके अलावा जो जब ये अल्कलीज बनती है तो इतना जो है ना एनर्जी रिलीज होती है कि ये इसको आग लग जाती है, तो इसलिए इन रिएक्शन को विगरस रिएक्शंस कहा जाता है।
नेक्स्ट कहता है कि ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर आल्सो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, क्योंकि ये क्या है, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर गिविंग अल्कलीज। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और हमें जो सॉल्यूशन के अंदर अल्कलीज देते हैं। इसका रिएक्शन दिया गया है कि पोटाशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिला, जो कि एक बेस है, अल्कली हो गई, यानी कि वाटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस जो होता है उसको हम अल्कली कहते हैं। अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद द हैलोजेंस। ये हैलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, गिविंग हैलाइड्स, और हमारे पास हैलाइड्स आते हैं। हैलाइड्स का मतलब होता है साल्ट्स। जैसा कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है कि जब सोडियम मेटल ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया तो 2 मोल्स ऑफ NaCl यानी कि टेबल साल्ट हमारे पास वजूद में आया। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कह रहा है कि नीचे की तरफ जो है ना, उसकी जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो बढ़ती चली जाती है। अब ये किस तरीके से कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो उनके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम रहती है, लेकिन जो उनके नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो पीरियड्स पर डिपेंड करते हैं। जो पीरियड होगा उसके शेल्स भी उतने ही होंगे। फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास सिर्फ एक शेल है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 शेल्स हैं, जो थर्ड पीरियड के शेल है उनके पास 3 शेल्स हैं। अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो वैसे वैसे जो है ना सेल का जो एलिमेंट है उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से। तो इस तरीके से जो आउटर मोस्ट शेल है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है उसकी अप्रोच कम होती चली जा रही है, वीक होती चली जा रही है। दरमियान में बहुत सारे शेल्स आने की वजह से एक रुकावट बन जाती है। तो इसी वजह से उसकी जब पकड़ जो है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो आपने इसका यही जवाब देना है कि एज वी नो द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू विच द साइज ऑफ द एलिमेंट्स आल्सो इंक्रीज। एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस the nuclear attraction on the outermost shell decreases, due to which it becomes easy for the outermost electron to lose, या फिर it becomes easy for the element to react with other element. The second group elements also show the tendency to lose both of their outermost electrons, forming dipositive ion. कह रहा है कि जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो भी ये टेंडेंसी शो करते हैं कि अपने जो दो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको वो लूज करें और डाई पॉजिटिव आयन बना दें, क्योंकि जो इनकी तादाद होती है यूनिपॉजिटिव या फिर डाई पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करने वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी उसी टेंडेंसी सिमिलर टू द अल्कली मेटल्स, इनकी टेंडेंसी भी यही होती है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको लूज कर दें और अपना ऑक्टेट रूल जो है ना उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये नेक्स्ट कहता है कि द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। वही बात कर रहा है कि उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो नीचे की तरफ जो है ना बढ़ती चली जाती है। उसकी वजह भी क्या है, एटॉमिक साइज में इंक्रीज होना है। The oxides of these metals are also basic in nature and form alkalis in water. इसके ऑक्साइड्स भी बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्कलीज बनती हैं। All the elements in group 17 have S2p5 configuration in their outermost shell. इनके सबसे बाहर वाले शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S2p5 है। They show a strong tendency to gain one electron to become an anion. इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि ये एनाइन बना सकें, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इनको हम एनाइंस कहते हैं।
दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसी वजह से जो है ना इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड फॉर्म साल्ट्स विद द मेटल्स। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, यानी कि हैलोजेंस की बात कर रहा है, और इसको ये साल्ट बनाते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद। हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, और साल्ट बनाने की वजह से ही हम इनको हैलोजेंस कहते हैं, क्योंकि हैलोजेंस का मतलब साल्ट फॉर्मिंग ही होता है। Unlike the alkali metals के बरक्स, the reactivity of the halogens decreases down the group। कह रहा है अल्कली मेटल्स की के बरक्स जो इनकी हैलोजेंस की रिएक्टिविटी है वो नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। अब इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है, अगर आप गौर करो तो मैंने आपको बताया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो एलिमेंट के साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि शेल्स की तादाद जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो ग्रिप है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाती है। उसकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर फोर्स जो है ना उसके डिक्रीज होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके ऊपर ज्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से जो है ना जितना बड़ा साइज होता है उतना इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्शन में रखना होता है। जबकि जब लूज करता है तो इसके लिए कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं होती कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ना उसके ऊपर अट्रैक्ट करे, क्योंकि लूज करते वक्त तो है जब ये लूज करता है तो इनका शेल खत्म हो जाता है, उल्टा जो साइज है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो है ना पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इनकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है और नेगेटिव आयन बनाने के लिए इनका साइज और मजीद फैल जाता है और इनकी रिएक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाती है। रिएक्शन दिया गया है कि क्लोरीन गैस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ये 2 क्लोराइड आयन बनते हैं, और इसी तरीके से कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास एक साल्ट वजूद में आता है। Elements present in the 16 groups have S2P4 configuration in their outermost shells। ग्रुप 16 से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P4। सो दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आफ्टर टूल कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और ये क्या बनाते हैं, डाई नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ऑक्सीजन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन जो है कहता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस ग्रुप का, क्योंकि ये सबसे पहला एलिमेंट है इस ग्रुप का। तो ये क्या करता है और सबसे छोटा भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये ऑक्साइड आयन में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयंस, कि ग्रुप नंबर के दरमियान और उनके जो आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो किस तरीके से इनका रिलेशनशिप है। तो इसको देखते हैं, कहता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलते हैं, द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड्स टू फॉर्म कैटायंस। जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, कैटायंस बनाने की सलाहियत रखते हैं, हैविंग चार्ज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, और उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। वो किस तरीके से कहता है कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट्स फॉर्म +1 आयंस। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे आयंस बनाते हैं जिनके ऊपर +1 चार्ज आता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स फॉर्म +2 आयंस। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वो भी लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। एंड द ग्रुप 3 एलिमेंट्स फॉर्म +3 आयंस, और जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं ये +3 जो है ना ऐसे चार्ज बनाते हैं जिनके ऊपर जो है ना +3 आता है। The number of the charges on cations also correspond to the number of electrons present in their outermost shell। कह रहा है कि कैटायंस के ऊपर जो चार्ज आता है वो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एनाइंस की। When we move from right to left in the periodic table, अब वो कह रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट यानी कि
इस साइड से इस तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफन फॉर्म एनाइंस विद द नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैस। अब वो कह रहा है कि इसके लिए जो नेगेटिव चार्ज बनाने की इनकी जो एबिलिटी है वो क्या होती है, इसकी नोबल गैस की लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना, लेफ्ट साइड से जो है ना इंक्रीज होती चली जाती है। अब इसने ना थोड़ा सा बात को कम्प्लेक्स कर दिया है। आप ये करो, इसको दिमाग में इस तरीके से रखो कि इनका जो ग्रुप नंबर होता है वो इनका भी जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिलेट करता है। यानी कि जो 13 ग्रुप एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो 14 वाला है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से 16, 17 और 18 जो है इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है ना 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो 17 ग्रुप का एलिमेंट है यानी कि जो हैलोजेन्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उनको कमी जो है ना 1 की होती है, तो ये क्या करते हैं, कह रहा है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड वन ग्रुप टुवर्ड द लेफ्ट टू द नोबल गैस, जो कि एक ग्रुप मतलब नोबल गैस की लेफ्ट साइड पे पहला ग्रुप है। तो क्या कह रहा है, फॉर्म आइंस विद वन नेगेटिव चार्ज। अब ये वो आयन बनाता है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब सिंपल वो ये भी कह सकता था कि सिंस दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू फिल देयर ऑक्टेट रूल दे विल अकोमोडेट द 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर इस तरीके से दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, दे विल शो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे फॉर्म 1 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना रिलेट कर सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो इट विल फॉर्म 1 नेगेटिव चार्ज। Similarly, the group 16 elements form the ions with 2 negative charges. अब इसकी बात आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, since group 16 element would have 6 electrons in their outermost shell, due to which they tends to complete their octet rule, they will attract, they will show the tendency to gain 2 electrons, so that they would have 8 electrons in their outermost shell, या फिर so that they could have 8 complete their octet rule। इस तरीके से आप इसको जो है ना याद रख सकते हो। The negative charge present on these ions correspond to the number of electrons which these group need to complete their octet rule। यही बात कर रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन आयंस के ऊपर, वो इनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी तरफ जो है ना उसके साथ मुताबिकत रखता है, ताकि जो ये ग्रुप जो है अपना ऑक्टेट रूल जो है ना कंप्लीट कर सके। मतलब कंक्लूजन उसका ये है बात करने का कि इन सब की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर गेन करने की, इनकी कोशिश सबकी एक ही होती है कि ये जो अपना ऑक्टेट रूल है वो उसको वो कंप्लीट कर सके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको सब कुछ जो है ना अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।